चलिए चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और चलिए आज हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं और ये भी 5 नंबर का एकदम फिक्स रहता है। तो सबसे पहले आप सबको को बहुत बहुत धन्यवाद इस लिंक को शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करिए, छात्र छात्राओं के बीच शेयर करिए जिसका फ़ायदा उनको मिल सके। और चलिए हम लोग आज कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारा वीडियोस अलजेब्रा का, ट्रायगोनोमेट्री का, है ना, उसके बाद साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, इन सभी का जो है बिहार बोर्ड का जो है मॉडल क्वेश्चन, मॉडल सेट और ऑब्जेक्टिव क्विज कंटेस्ट वगैरह का जो है वीडियो जो लाइव चला है उस अपलोड है। उसके अलावा ऑफलाइन वीडियो बना है वो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं और अपने समय का बचत कर सकते हैं। और सारे सवाल जो है हमने चुन चुन के SCERT से बनाया है और वो सारा सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर आप लोग वहाँ पर जा करके @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर सर्च कर सकते हैं और बाकी का वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन की बात की है, कंस्ट्रक्शन सीखना और बहुत आसान चीज़ है, बहुत टफ नहीं है। और हम लोग अर्ली क्लास से ही सीखे हैं एंगल बनाना, लाइन सेगमेंट खींचना। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में क्या करेंगे, पेंसिल को इस तरह से बराबर कर देंगे, किसी बराबर जगह पर रख करके, इस तरह से रख करके, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको टाइट कर देंगे, यानी हिलने डुलने की संभावना, पेंसिल हिले नहीं, इसका ध्यान रखना, और टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर स्केल ले लेंगे। यहाँ दो ही चीज़ का भी काम करने वाला है इस पूरे कंस्ट्रक्शन में, एक स्केल और एक पेंसिल। अगर इरेजर का ज़रूरत है तो इरेजर आप रख सकते हैं, और शार्पनर तो पेंसिल सीखने के लिए। तो ये सारा चीज़ आप अपने जो कंस्ट्रक्शन बॉक्स है ना, उसमें आप इस चीज़ को रख सकते हैं। और हम लोग चलिए हम लोग सीखते हैं बनाना, है ना, कंस्ट्रक्शन बनाना सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। और हमें विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को जब देखिएगा तो देखने से पहले निश्चित तौर पर कंपास, स्केल, इरेजर, शार्पनर लेकर के और चार्ट पेपर लेकर के निश्चित तौर पर बैठेंगे और तब फिर इस कंस्ट्रक्शन को बनाना शुरू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो बोर्ड मॉडल में दिया है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज PQR बनाए जिसमें QR बराबर 8 सेंटीमीटर, जिसमें QR बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण Q 45 डिग्री, कोण Q 45 डिग्री और कोण P 105 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर त्रिभुज PQR के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें, एक त्रिभुज की रचना करें, एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का, त्रिभुज PQR के संगत भुजाओं का भुजाओं की 3/4 गुनी। यही क्वेश्चन है, ठीक है। PQR के समरूप त्रिभुज बनाना है। चलिए
हम लोग को बेस दिया है यहाँ पर, और पहले बेस दिया हुआ है तो बेस को लेकर के काम करना है। तो निश्चित तौर पर हम लोग चलते हैं, एक लाइन लेते हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं क्यू एल। मान लीजिए क्यू एल हमने ले लिया। एक लाइन स्केल के मदद से एक सीधा स्ट्रेट लाइन लेंगे क्यू एल। अब इसमें से इस कंपास के सहायता से 8 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, 1 से 8 इधर है, यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ठीक है। और क्यू पर रख करके और इस तरह से घुमा के 8 काट लेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्यू पर रख करके और ऐसे घुमा के 8 काट लेंगे। हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये हो गया क्यू पॉइंट, हमने 8 नापा और 8 नाप के हमने ऐसे काट लिया। बात समझ में आया? कट गया। और ये हो गया आपका आर। बात समझ में आ रहा है? क्यू आर 8 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। अब क्या बनाना है? कोण क्यू बनाना है 45 डिग्री। तो कोण क्यू 45 बनाएंगे तो कोण बनाने आता है, इस तरह से इसको खींचेंगे और उसी चाप को, जिस चाप से इसको घुमाए हैं, उसी चाप को यहाँ रख करके खींचेंगे, 1 2, फिर यहाँ पर रख के और यहाँ पर रख कर काटेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ, फिर यहाँ रख के यहाँ इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे और इस तरह से इसको इमेजिनरी लाइन डॉट 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 करके इसको बनाएंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। हमको 45 चाहिए, यहाँ पर रख करके इसको आधा कर देंगे और ये हो जाएगा 45 डिग्री का कोण। और 45 डिग्री का कोण खींचते हुए एक लंबा लाइन लेंगे जिसको जैसे एल माने हैं तो इसको एम मान लेंगे। बात समझ में आया? एम मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कोण पी तो इधर बनेगा, आर दिया हुआ है। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से 2 कोण दिया है, 45 डिग्री और 105 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0, और इधर हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 150 डिग्री। दो कोण का जोड़ 150 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना निकलेगा? 180 माइनस 150 डिग्री घटा देंगे तो 30 डिग्री का आ गया। यानी इसका मतलब है कि ये कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये कोण कितना का होगा? 30 डिग्री का। अब हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर वही चाप लेंगे और एक बार काटने से 60 डिग्री बनता है। 60 को अब आधा करेंगे, यहाँ यहाँ रख करके इस तरह से चाप को काट लेंगे और ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण। और 30 डिग्री का कोण को मिला दी तो ये 30 हो गया। तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, और ये बिंदु हो गया पी। यह त्रिभुज पी क्यू आर आपका बन करके तैयार हो गया। बात समझ में आ गया? अब हमको इसके समरूप त्रिभुज बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लाइन इस तरफ लेना है, और ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, क्या करते हैं इधर एक 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इसे 60 डिग्री का हो गया, और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन ले लिए। 3/4 दिया है तो इसमें चाप, एक कोई भी चाप हम फिक्स कर लेंगे। जितना बड़ा फिक्स करेंगे, मान लीजिए हम इतना बड़ा फिक्स किए तो 1 2 3 4 काट लिए। यह मान लीजिए Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, और ये हो गया Q4। Q4 को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, Q4 को मिला देंगे यहाँ से यहाँ। अब जितना डिग्री का कोण यहाँ बना है, बात समझ रहे हैं, जितना डिग्री का कोण यहाँ बना है, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बना है तो इस कोण को नाप लेंगे कंपास के सहायता से, और उसी चाप से पहले एक चाप को पहले काट लेंगे, तब इसको नाप लेंगे। नाप करके ठीक उतना ही बड़ा चाप यहाँ पर काट लेंगे और काट करके इसको मिला देंगे। मिला दिए, यानी ठीक इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर हमने
खींच लिया। अब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? वही बात, 60 और इसको आधा कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और इस 30 को मिला देंगे और इस तरह से जो बनेगा त्रिभुज P डैश R डैश, यानी क्यू P डैश क्यू एंड R डैश, यानी त्रिभुज P डैश क्यू R डैश समरूप त्रिभुज PQR, और यह हो गया रिक्वायर्ड आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। यहाँ पर कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बनाना है। एकदम आसान सा समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर से हम इसको लाइव क्लास में बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यह आपका बोर्ड मॉडल का जो कंस्ट्रक्शन है वह अब कंप्लीट हो गया। आगे अब देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वह है ट्रिग्नोमेट्रिक से। एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ के बनाए तो कोई दिक्कत, चलिए पढ़ रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं, कहीं कि कहीं कहीं आप लोगों को जूम करके देखना होगा। मॉडल सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है, जो नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण या उनतास कोण कितना पाता है? 60 डिग्री पाता है। क्लियर है? जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे आ जाता है, जब वह व्यक्ति किनारे से 36 मीटर पीछे आ जाता है, या हट जाता है, आ जाता है, तो वह उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो वह उन्नयन कोण जो 60 डिग्री था, वह उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। 30 डिग्री का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन निकालना है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है? यह 5 अंक स्तरीय है, ठीक है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो हमने हाइट एंड डिस्टेंस का अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर जो है @LearningAttitude4You पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। क्या कहता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ है, और ये नदी हो गया, ठीक है। और नदी के दूसरे किनारे पर मान लीजिए नदी है, और नदी के दूसरे किनारे पर यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति नदी किनारे पर खड़ा है 60 डिग्री। अब कह रहा है वो आदमी 36 मीटर पीछे हट जाता है। 36 मीटर यहाँ पीछे आ गया, नदी से 36 मीटर पीछे आने के बाद
इसका जो उन्नयन कोण है वह बन जाता है, यहाँ पे मिटा दो, यहाँ पर लिखते हैं 36 मीटर है, और यहाँ पर इसका उन्नयन कोण जो है वह बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है यानी h, और नदी की चौड़ाई हमको निकालना है x। अब इसको त्रिभुज के रूप में लिखते हैं। ये कौन समकोण है, ए बी सी डी। अब पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस 36। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बनाने पर। मेन फिगर था, फिगर बन गया। फिगर बन गया मतलब ट्राइगोनोमेट्री में फिगर का बनना, सॉल्यूशन क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज लिखते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 कितना होता है, √3। तो ए बी कितना हो गया, h, और बी सी हो गया x। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर √3x आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में चलते हैं, बड़ा वाला ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। यही होगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी कितना हो गया, तो h, बी डी कितना हो गया, तो x प्लस 36। बात समझ में आया। h का मान तो मालूम है, डाल दीजिए। 1/√3 बराबर यहाँ हो गया आपका √3x बटा में x प्लस 36। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू √3x बराबर x प्लस 36। √3 में √3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ x बराबर x प्लस 36, तो x बराबर कितने, 3x माइनस 2x, 3x माइनस x घटेगा, इधर हो गया 36, 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36/2 बराबर 18। x का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, h का। इसलिए h बराबर क्या है, √3x है, √3 गुने x का मान 18। ठीक है, 18 √3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 18 गुने √3 का मान डाल दीजिए 1.732। 18 दूना 36, हासिल 3, 18 तिया 54, और 3 57, हासिल 5, 18 सते 126, और 5 131, 18 एकम 18 और प्लस 13, 18 13 हो जाएगा, 18 13 31, 31.176। ठीक है, गुना को फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 1.732 में 18 से गुना कर देना है। 18 दूना 16, 8 3 24, 8 25, 8 7 56, 8 2 58, 8 एकम 8 और 5 13। गुना करेंगे तो 17, 6, 5 2 7, 8 3 11, 7 3 10 1 11, 1 1 2
एक दो एक तीन 0.3 अंक के बाद 31.176 बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने रीचेक कर लिया। अतः फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर 18√3 मीटर या 31.176 मीटर। ठीक है, और नदी की चौड़ाई बराबर 18 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। और इस तरह से आपका नदी का चौड़ाई और पेड़ का ऊंचाई दोनों ज्ञात हो गया। बात समझ में आ गई? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होगा तो कमेंट सेक्शन में, हम बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं। वहाँ पर जा कर के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि आपको उचित आंसर मिल सके। इसका जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर बना हुआ है। कोसेक ए अपन कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। और यह क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में बना दिया और बहुत डिटेल में हमने बनाया है, और उसमें हमने एक नहीं दो मेथड का हमने यूज किया है। तो आप जा करके वहाँ पर इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है माध्यिका से, और हम लोग देखते हैं माध्यिका का जो सवाल दिया है उसको। अगर फिर भी समझ में अगर वहां पर नहीं आएगा तो वहीं पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हम मेरा टीम जो है कमेंट सेक्शन को चेक करता है, और जहां पर भी चेक करने के बाद जो ट्रबल आता है उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसको रिजोल्यूशन निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, और फिर से उसका वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। अभी एक जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, माध्यिका ज्ञात करना है। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया है यहाँ पर, इसमें तो थोड़ा सा गलत बना दिया है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, हम इसको सही सही बनाएंगे। प्राप्तांक दिया है 70% अधिक से अधिक। फिर दिया है 60% से अधिक। फिर दिया है 50% से अधिक। फिर दिया है 40% से अधिक। फिर दिया है 30% से अधिक। अधिक। उसके बाद दिया है 20% से अधिक। बस यहाँ तक दिया है। अब यहाँ प्राप्तांक हो गया, इसको हम लोग इंटरवल मान सकते हैं, है ना। 70 से 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। अधिक का मतलब हम लोग लिमिटेशन में यहाँ 60 से 70 लिख सकते हैं। अब क्या है, संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया है, संचयी बारंबारता, उसका हमको निकालना पड़ेगा बारंबारता। संचयी बारंबारता जो दिया है 7, 18, 40, 7, 18, 40, 42, 53, 42, 53, और क्या दिया है 60। बारंबारता निकालेंगे, 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। 53 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 3 में से घट गया 2, 22। 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, यहाँ बच गया 7। ठीक है, 11 7 18, 18, फिर 18 और 22 40, 40 और 2 42, 42। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे अधिक बारंबारता। हम लोग निकालना है यहाँ पर क्या क्या है, कुल दिया n बराबर यहाँ 60, तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। यही होता है ना, n/2 का मतलब कितना हो गया
60/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। 30 से ठीक संचयी बारंबारता 40 है, यानी 50 से अधिक वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर एल हो गया आपका 50। n/2 का मान ज्ञात कर लिए 30। स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा? 11। इधर भी 11, इधर भी 11। तो स्मॉल एफ क्या हो गया? 11। आई कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? सब में 10-10 का चल रहा है, तो आई आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, क्योंकि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ। कैपिटल एफ वही हो जाएगा माध्यिका वर्ग का संचयी बारंबारता। तो कैपिटल एफ भी लिख देते हैं यहाँ पर। कैपिटल एफ बराबर 40 बटा स्मॉल एफ इंटू आई। एल हो गया आपका 50, n/2 है 30, कैपिटल एफ हो गया आपका 40 बटा स्मॉल एफ हो गया 11 और आई हो गया आपका कितना? 10। ठीक है। 50, 30 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा? -10 गुने 10 बटा 11। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कंफ्यूजन क्या हुआ है? एल अपने सही जगह पर है, यहाँ पर एल सही जगह पर है, ये स्मॉल एफ होगा, ये कैपिटल एफ होगा। ठीक है ना। संचयी बारंबारता ठीक पहले वाले का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर 18, स्मॉल एफ बराबर 22, एल बराबर आपका 30 माध्यिका वर्ग है तो 50 हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा 10। ठीक है। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। और n/2 का मान कितना है? यहाँ पर 30 है। एल हो गया आपका 50, n/2 हो गया 30, कैपिटल एफ हो गया आपका 18, स्मॉल एफ हो गया 22 और आई हो गया आपका 10। तो हो गया 50 प्लस 30 में से 18 घट गया, कितना बच जाएगा? 12 गुने 10 बटा 22, 11 दूना 22, 6 दूना 12, 50 प्लस 60 बटा 11, 60 में भाग दीजिए, 11 × 5 = 55, 5 हो गया, 11 × 4 = 44, 6 बच गया, फिर 11 × 5 = 55, यानी 55 प्लस 0.46 भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए 4, 5, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें भी यही दिया है। बात समझ में आ रहा है? आगे भी चलते रहेंगे तो रिमाइंडर आते रहेगा और इस तरह से यह क्वेश्चन आपका बन करके कंप्लीट हो गया। ठीक है। और इसमें कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो उन सवाल को फिर से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और पुनः आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज़ है, लाइव क्लासेस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाएँ वहाँ विजिट करें और देखें और अपने समय का बचत करें और अपनी तैयारी बेहतर करें। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और आपका अधिक से अधिक नंबर आएगा। और यही हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को अपने मन की इच्छा, अपने मन के हिसाब से प्राप्तांक प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।